हेलो एवरीवन। हमारा रेलवे सिस्टम पूरे वर्ल्ड में फोर्थ लार्जेस्ट में है। हमारे पास 23,000 से ज़्यादा ट्रेन है। एक ही दिन में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग एक ही जगह से दूसरे जगह पे रेलवे सिस्टम के थ्रू में ट्रैवल करते हैं। हमारा रेलवे सिस्टम इतना बड़ा है कि पूरे ऑस्ट्रेलिया के आबादी को एक दिन में एक जगह से दूसरे जगह मूव करवा सकते हैं। इसीलिए रेलवे का सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज हम बात करेंगे रेलवे इतिहास 187 ईयर इतिहास का एक बहुत बड़ा ट्रेन मिसाव के बारे में। ये है उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर है बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट। बालेश्वर में एक जगह है बहानगा बाजार रेलवे स्टेशन। जून 2, 2023 कोरोमंडल एक्सप्रेस कोलकाता के शालीमार रेलवे स्टेशन से 3:25 में निकलने वाला था। इसको अगले दिन यानी कि 3 जून शाम के 5 बजे चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन में पहुंचना था। दूसरे तरफ 1 जून को सुबह 10:30 बजे बैंगलोर से एसएमबीटी बैंगलोर हावड़ा एक्सप्रेस निकल गया था, जिसको अगले दिन 2 तारीख को शाम को हावड़ा स्टेशन में पहुंचना था। ये दोनों ट्रेन का टाइमिंग ऐसा था कि दोनों ट्रेन बहानगा बाजार रेलवे स्टेशन में एक ही टाइम पे मिलने नहीं वाले थे। पर एसएमबीटी बैंगलोर हावड़ा एक्सप्रेस को 2.5 घंटा लेट हो गया, जिसके वजह से ये दोनों ट्रेन शाम के 7 बजे बहानगा बाजार रेलवे स्टेशन क्रॉस करने वाले थे। बहानगा बाजार रेलवे स्टेशन का लेआउट समझ लेते हैं। इसमें 4 लाइन थे, 2 मेन लाइन थे, 2 लूप लाइन थे। दोनों लूप लाइन में पहले से गुड्स ट्रेन रखा हुआ था और अप मेन लाइन में कोरोमंडल एक्सप्रेस क्रॉस करने वाला था। डाउन मेन लाइन में हावड़ा एक्सप्रेस क्रॉस करने वाला था। 6:50 में कोरोमंडल एक्सप्रेस 128 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में बहानगा बाजार रेलवे स्टेशन में पहुंचा। उसके 2 से 3 मिनट पहले एसएमबीटी हावड़ा एक्सप्रेस 126 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में बहानगा बाजार रेलवे स्टेशन क्रॉस कर रहा था। कोरोमंडल एक्सप्रेस इतने ज्यादा स्पीड में लूप लाइन के तरफ गया और पहले से जो रखा हुआ था गुड्स ट्रेन उसके ऊपर चढ़ गया। कोरोमंडल एक्सप्रेस के 22 बोगी अपने ट्रैक से हट गया और 3 बोगी मेन लाइन की तरफ उछल के डाउन मेन लाइन में जो एसएमबीटी हावड़ा एक्सप्रेस आ रहा था उसके लास्ट के 2 बोगी से टकरा गया। ये 5 बोगी में बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। जो ट्रैवल कर रहे थे उनके हिसाब से ट्रेन का बोगी 90 डिग्री तक हवा में उछल गया था। इंसिडेंट होते ही मेडिकल टीम पहुंच गए थे, एनडीआरएफ टीम पहुंच गए थे और सबसे अच्छा काम किए थे लोकल्स ने। 900 से ज्यादा लोगों को बालेश्वर के डिफरेंट हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया गया। 500 यूनिट से ज्यादा ब्लड कलेक्ट किया गया एक ही रात में, जो जरूरत से ज्यादा था। दोनों ट्रेन में 3 से 4 हजार लोग ट्रैवल कर रहे थे और ये बहुत बड़ा ट्रेन मिसाव था। पर ये इंसिडेंट हुआ क्यों? कोरोमंडल एक्सप्रेस इतना स्पीड में लूप लाइन की तरफ क्यों आया? अगर कोई ट्रेन को स्टेशन में रुकना नहीं होता है तो ताकि कोई पैसेंजर चढ़ ना पाए। ये दोनों ट्रेन को बहानगा बाजार रेलवे स्टेशन में नहीं रुकना था, इसलिए वो अपने मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड में क्रॉस कर रहे थे। पर लूप लाइन की तरफ क्यों आया? ट्रेन का जो ड्राइवर है उसके हाथ में ट्रेन का डायरेक्शन डिसाइड करना नहीं होता है। वो सिर्फ अपना स्पीड कम या ज्यादा कर सकता है। ट्रेन का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है और इसके हिसाब से रेलवे स्टेशन के सेक्शन ऑफिस से डायरेक्शन को तय किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के बारे में जानने के लिए हमें पहले पॉइंट स्विच के बारे में जानना होगा, ट्रैकिंग सर्किट के बारे में जानना होगा और सिग्नल सिस्टम के बारे में जानना होगा। उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारे रेलवे में एक ही ट्रैक में एक से ज्यादा ट्रेन क्रॉस करते हैं एक ही टाइम पे। इसीलिए रेलवे ने लूप लाइन बनाया है
लूप लाइन 650 मीटर से 1 किलोमीटर के अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रेन ए और ट्रेन बी दोनों मेन लाइन में है, तो ट्रेन बी लूप लाइन की तरफ आ जाएगा और एक फाउलिंग मार्क होता है वहां पे रुक जाएगा। ट्रेन ए उस टाइम पे मूव कर जाएगा और उसके बाद ट्रेन बी मेन लाइन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिससे कोलिजन नहीं होगा। अप लाइन क्या होता है, डाउन लाइन क्या होता है? कोरोमंडल एक्सप्रेस मैं अभी कुछ देर पहले ही बोली थी कि अप लाइन में आया था और एसएमबीटी हावड़ा एक्सप्रेस डाउन लाइन में मूव कर रहा था। हर ट्रेन का एक हेडक्वार्टर होता है। अगर ट्रेन अपने हेडक्वार्टर के तरफ जा रहा है तो उसको अप ट्रेन बोला जाता है, और हेडक्वार्टर से दूर जाता है तो उसको डाउन ट्रेन बोला जाता है। इसीलिए हर ट्रेन में 2 ट्रेन नंबर लिखा जाता है, आप देखे होंगे। अब हम समझेंगे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के बारे में। पॉइंट स्विच, पहले आप देखे होंगे कि एक मैनुअली एक इंसान जाके पॉइंट का लीवर को ठीक एडजस्ट करता होगा, उसके बाद ट्रेन का जो ट्रैक है वो चेंज होता है, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में आ जाता है। ऐसे ही डायरेक्शन तय किया जाता है ट्रेन का। पर अभी सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए वो पॉइंट स्विच का जो लीवर सिस्टम है उसको केबिन में ट्रांसफर किया गया, मतलब ये ऑटोमेटिक है। बहुत कम रेलवे स्टेशन है जो कि 100 से भी कम है पूरे इंडिया में जिसमें अभी तक मैनुअली चल रहा है, पर बाकी सब में ये ऑटोमेटिक हो गया है। पर हमको कैसे पता चलेगा कि ट्रेन को मेन लाइन की तरफ जाना है या लूप लाइन की तरफ जाना है? सॉरी, हमको नहीं, रेलवे वालों को कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे अभी ट्रैक खाली है, किस तरफ ट्रेन को जाना है, वो कैसे पता चलेगा? इसके लिए रेलवे ट्रैक में ट्रैकिंग सर्किट लगाया जाता है। वो ट्रैकिंग सर्किट ट्रेन का एक्सेल को काउंट करता है, ट्रेन का व्हील को काउंट करता है और उस हिसाब से वो सिग्नल भेजता है कि ट्रैक में अभी ट्रेन है या नहीं है, क्रॉस कर चुका है। उस हिसाब से पॉइंट सेट किया जाता है और उस हिसाब से रेलवे स्टेशन के आसपास आप ये सिग्नल देखे होंगे, उस हिसाब से ये सिग्नल दिया जाता है। अगर ये इंटरलॉकिंग सिस्टम में कोई दिक्कत होगा तो सिग्नल रेड हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम 99.9% फेल सेफ है। ये पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है। अगर रेलवे ट्रैक खाली है तो ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा और इसका मतलब ट्रेन को अपने फुल स्पीड में मेन लाइन के थ्रू क्रॉस करना है। अगर येलो सिग्नल दिया जाता है तो ट्रेन को अपना स्पीड कम करके लूप लाइन के तरफ मूव करना है। अगर रेड सिग्नल दिया जाता है तो ट्रेन को अपना स्पीड को 0 में डाल के उसको रुकना है। अभी कोरोमंडल के केस में ट्रेन को ग्रीन सिग्नल दिया गया था। ये जो सिग्नलिंग सिस्टम है उसके हिस्ट्री में पता चला। ग्रीन सिग्नल दिया गया था पर पॉइंट को सेट किया गया था लूप लाइन की तरफ। आप पूछेंगे ये कैसे हो सकता है, अभी तो तुम बोले कि ये फेल सेफ है, अगर कोई भी दिक्कत हुआ इसमें तो वो संगे संग रेड सिग्नल देगा। पर ऐसा हुआ था, ग्रीन सिग्नल दिया गया था, पॉइंट को सेट किया गया था लूप लाइन के तरफ। लूप लाइन की तरफ है तो येलो जाना चाहिए था, पर गया था ग्रीन। ग्रीन का मतलब है कि इसको मेन लाइन की तरफ फुल स्पीड में क्रॉस करना है, पर पॉइंट सेट किया गया था लूप लाइन की तरफ, जिसके वजह से ये पूरा राम कथा हुआ था। रेलवे बोर्ड मेंबर जया वर्मा सिन्हा और प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ सिग्नलिंग संजीव माथुर दोनों ये चीज को कंफर्म किए थे कि सिग्नलिंग एरर के वजह से ही ये ट्रेन मिस ऑफ हुआ है। ये केस को सीबीआई को हैंडल करने के लिए दिया गया कि कौन है इसके पीछे पता चले। 1 महीने बाद सीबीआई अपने चार्जशीट में 3 जन के खिलाफ में सीबीआई अपने चार्जशीट 3 जन के खिलाफ में बनाया था, दाखिल किया था। सीआरएस के रिपोर्ट के हिसाब से इंसिडेंट होने से कुछ दिन पहले
लेवल क्रॉसिंग नंबर 94 में बूम बैरियर, ये आप देखे होंगे, बूम बैरियर का रिप्लेसमेंट वर्क चल रहा था। उस टाइम पे लोकेशन बॉक्स के अंदर कुछ फॉल्टी लेवलिंग किया गया था वायरिंग का, जिसके वजह से ये सिग्नलिंग एरर हुआ था। इसी के वजह से एक टेक्नीशियन और 2 सिग्नल इंजीनियर को पकड़ा गया था। तो लोकेशन बॉक्स पकड़ा गया था। अब आप पूछेंगे लोकेशन बॉक्स क्या होता है? हर 2 से 5 किलोमीटर के अंदर लोकेशन बॉक्स रहता है। ऐसे 2 या 3 टाइप के बॉक्स लगा हुआ रहता है। उसमें से एक जंक्शन बॉक्स होता है जिसमें दोनों डायरेक्शन का वायरिंग होता है। दोनों डायरेक्शन से, किसी भी डायरेक्शन से अगर ट्रेन आ रहा है तो वो पता चल पाएगा, दोनों डायरेक्शन का वायरिंग होता है। और एक होता है एलबी लोकेशन बॉक्स, जिसमें रेलवे सर्किट में जो ट्रैकिंग सर्किट है वो उसका रिले कनेक्टेड होता है, तो जिससे हम काउंट कर सकते हैं। अगर 2 किलोमीटर पहले ट्रैकिंग सर्किट लगा हुआ है, वो काउंट करेगा व्हील, कितना व्हील क्रॉस किया है, और 2 किलोमीटर के बाद जो ट्रैकिंग सर्किट है वो भी काउंट करेगा। और सेम अगर नहीं हुआ काउंट, तब वो अपने नियरेस्ट रेलवे स्टेशन को खबर दे देगा कि कुछ तो हुआ है ये 2 से 5 किलोमीटर के अंदर ट्रेन के साथ। तो संगे संग ट्रेन स्टेशन, रेलवे स्टेशन को पता चल जाएगा और उस हिसाब से वो लोग एक्शन ले सकते हैं। उसी की वजह से ये लोकेशन बॉक्स रहता है। तो रेलवे सिस्टम और एक बहुत सारा, जब ये इंसिडेंट हुआ तो बहुत सारा चीज पता चला कि रेलवे में उतना स्टाफ ही नहीं है, जिसके वजह से बहुत सारा प्रेशर पड़ जाता है कम लोगों के ऊपर। और सेफ्टी का रिव्यू 2017 से 2021 के बीच में इस जोन में कभी नहीं हुआ था। तो इसके वजह से अगर कुछ मिसअप होने भी वाला होगा, तब भी हमको पता भी नहीं चला उस ड्यूरेशन में। फरवरी 2023 में सिमिलर इंसिडेंट कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के साथ भी होने वाला था, पर ड्राइवर अपना दिमाग यूज करते हुए ट्रेन का स्पीड को बहुत कम कर दिया और ट्रेन को रोक दिया, जिसके वजह से वो मालगाड़ी से टकरा नहीं पाया, बच गए, सब बच गए। पर उसके बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया गया ट्रेन सेफ्टी के ऊपर, जिसकी वजह से इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ। हमारा कवर सिस्टम इंडिजिनस है और ये कुछ दिनों बाद हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं। ये एंटी कोलिजन टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। एक ही ट्रैक में सेम टाइम में 2 अगर ट्रेन आ रहा है अपने फुल स्पीड में, तब भी कवच वो चीज को एनालाइज करके दोनों ट्रेन को स्टॉप कर देगा। पर जया वर्मा सिन्हा के हिसाब से कवच सिस्टम बहानगर बाजार रेलवे स्टेशन में जो ट्रेन मिसअप हुआ था उसको रोक नहीं पाता, क्योंकि लूप लाइन बहुत छोटा होता है और कवच सिस्टम को काम करने के लिए भी 2 किलोमीटर चाहिए होता है, क्योंकि ट्रेन बहुत स्पीड में आ रहा था, उसको रोकना था, तो 1 से 2 किलोमीटर चाहिए, डिस्टेंस चाहिए होता है। बहानगर बाजार रेलवे स्टेशन में कवच सिस्टम नहीं लगा था। अभी तक हम सारे रेलवे स्टेशन में कवच सिस्टम नहीं लगा पाए हैं। तो होप सो आपको समझ आया होगा कि क्या प्रॉब्लम था और कैसे हुआ था।